दिस न्यू आईफोन विल सरप्राइज यू। यस गाइस, सितंबर आ चुका है एंड सितंबर 7 को रूमर्स है कि आईफोन की 14 सीरीज लॉन्च होने वाली है एंड इस बार एप्पल 4 आईफोन्स लॉन्च करने वाला है। एप्पल का आईफोन 14, 14 मैक्स, 14 प्रो एंड 14 प्रो मैक्स, ये 4 फोन्स लॉन्च होने वाले हैं। बट इस साल एप्पल बहुत ही यूजर्स को डिसअपॉइंट भी करने वाला है एंड काफी को सरप्राइज करने वाला है, बिकॉज चारों फोन अलग होने वाले हैं एक दूसरे से। बिकॉज ये वो साल है जब प्रो और नॉन प्रो सीरीज में बहुत डिफरेंस आने वाला है। हम लोग वो फोन डिस्कस करते हैं जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि शायद वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स होने वाले हैं एप्पल के किसी आईफोन में। आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 एंड 14 मैक्स जो नया कैटेगरी एप्पल लॉन्च करने वाला है, वो ऑब्वियसली लेटेस्ट आईफोन है तो कुछ ना कुछ अलग होगा ही। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद अगर हम 14 प्रो से कंपेयर करें तो उसमें कुछ इतना खास नहीं होने वाला है। सबसे पहले अगर हम 14 प्रो की बात करें, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एप्पल का हमेशा रहता है वो होती है उनकी बायोनिक चिप। 14 प्रो में और प्रो मैक्स में तो ऑब्वियसली A16 बायोनिक चिप आने ही वाली है जो लेटेस्ट होगी एप्पल की इस साल की। वही सैड न्यूज होने वाली है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आईफोन 14 एंड 14 मैक्स जो नॉन प्रो वेरिएंट्स है उसमें लास्ट ईयर की A15 बायोनिक चिप आने वाली है जो आईफोन 13 सीरीज में थी। इसलिए मुझे एक रीजन ऐसा लगता है कि अगर आपको 14 सीरीज में से कोई फोन लेना है तो प्रो ही वो फोन होने वाला है, बिकॉज 14 और 14 मैक्स जिनके पास 13 है उनके लिए शायद इतना बड़ा अपग्रेड नहीं होगा। प्रो सीरीज एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। अब हर साल एप्पल ऐसा कर सकता है कि प्रो को बहुत ही ज्यादा फीचर्स देते। पहले भी हमने देखा है होते थे फीचर्स अलग। चिप कभी भी एप्पल ने डिफरेंशिएट नहीं किया, हमेशा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बायोनिक चिप लगाई है अपने सारे फोन में जो भी वो लॉन्च करते हैं, भले ही वो मिनी क्यों ना हो। मिनी में भी लेटेस्ट चिप लगती थी, लेकिन इस साल अब डिफरेंस आने वाला है। इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिनके पास 13 है वो 14 और 14 मैक्स को तो अवॉइड, हाँ बड़ी स्क्रीन है तो चाहिए तो अलग बात है, प्रो में शिफ्ट करना, वरना इस साल तो रहने देना। अगर आपके पास 12 भी है तो भी सोचना अगर अपग्रेड करना है तो 14 प्रो बहुत अच्छा ऑप्शन होना है। उसके बाद हम आते हैं डिजाइन पे। इतने सालों से हमने सुना है कि एप्पल का नॉच, अगर वो सबसे ज्यादा नहीं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हेटेड डिजाइन फीचर्स था जो उस वक्त एप्पल ने किया था। बहुत लोग उसको हेट करते हैं, बट अब फाइनली वो 14 सीरीज का चेंज होने वाला है। बट माइंड यू से 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में चेंज होगा, बिकॉज नॉच विल डिसअपीयर एंड पिल एंड होल शेप डिजाइन आने वाला है 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में। बट वहीं आईफोन 14 एंड 14 मैक्स में वो अभी भी नॉच कंटिन्यू रहेगा। डिसएडवांटेज ये है बिकॉज ये काफी डिफरेंशिएट होता जा रहा है प्रो और नॉन प्रो में। अभी तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि और भी बड़े डिफरेंसेस हैं। डिजाइन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्क्रीन। स्क्रीन एक सबसे ज्यादा एलिमेंट है जिसको हम सबसे ज्यादा लुक करते हैं। तो अब प्रो एंड प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन आने वाली है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उनकी और इंप्रूव्ड होगी। स्टिल अभी भी रूमर्स जो कह रहे हैं वो है कि 14 एंड 14 मैक्स में अभी भी वो पुरानी 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन होगी। एंड यहाँ पे तो एप्पल ने हद ही कर दिया 2022 में भी अभी भी डिफरेंशिएशन करना ठीक बात है, फोन्स में डिफरेंशिएशन ठीक है, बट यहाँ कुछ ज्यादा डिफरेंशिएशन होने लग गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आईफोन 14 एंड 14 मैक्स में बस स्क्रीन का डिफरेंस है, स्क्रीन बड़ी होगी ऑब्वियसली, बट अगर मैं 14 को कंपेयर करूँ लास्ट ईयर के 13 से तो मुझे हार्डली कोई डिफरेंस दिख रहा है। और इंडिया में है लोग ज्यादा नॉन प्रो वेरिएंट्स को प्रेफर करते हैं बिकॉज प्रो वेरिएंट्स काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा पर्सनल फैक्टर है डिफरेंशिएशन का, और मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए आपको प्रो सीरीज की तरफ देखना चाहिए, वो है कैमरा सेटअप। वेल ऑब्वियसली प्रो कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप होते हैं, नॉन प्रो में 2 ही कैमरा आते हैं। बट इस साल एप्पल उसको भी एक लेवल एडवांस लेके जाने वाला है बिकॉज जो 14 प्रो एंड प्रो मैक्स है ट्रिपल कैमरा सेटअप तो आएगा, बट जो प्राइमरी कैमरा होने वाला है वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। यस गाइस, 48 मेगापिक्सल का एप्पल फर्स्ट टाइम एवर अपना 12 मेगापिक्सल का डिच करके 48 मेगापिक्सल यूज करने वाला है। ऑब्वियसली लो लाइट फोटोग्राफी इंप्रूव होगी, एप्पल बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हैं इसके बाद, वीडियोग्राफी भी। बाकी 2 कैमरा जो होंगे वो है 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम। वहीं अगर मैं 14 और 14 मैक्स की बात करूं तो उसमें वही पुराने 12 मेगापिक्सल के कैमरा यूज होने वाले, प्राइमरी कैमरा भी 12 मेगापिक्सल होगा एंड अल्ट्रा वाइड भी 12 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आ जाता है कि 13 से सिमिलर ही है 14 और 14 मैक्स। और कैमरा के साथ अब एक और एस्पेक्ट हमें देखना होगा वो है लेटेस्ट चिप का, जो A16 बायोनिक चिप है। ऑब्वियसली एप्पल एल्गोरिदम्स को और मॉडिफाई करेगा, कुछ ना कुछ ट्वीक्स एंड अपग्रेड्स करेगा जो फोटोग्राफी को और सपोर्ट करेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है अगर आप 14 सीरीज को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। 14 प्रो होने वाला है वो फोन जिसकी तरफ आपको देखना चाहिए। 14 एंड 14 मैक्स को मुझे जहां तक लगता है अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज 14 एंड 14 मैक्स भी कोई सस्ते नहीं होंगे। और न्यूज ये भी आ रही है कि शायद एप्पल प्राइसेस इस बार इंक्रीज नहीं करेगा, वही जो लास्ट ईयर फोन्स के थे इस साल वही रह सकते हैं। जो हल्का फुल्का चेंज हो सकता है वो प्रो सीरीज में हो सकता है कि अराउंड $80 to $100 प्राइस इंक्रीज हो सकता है, जो
जो 7 से 8 हज़ार के बीच में होता है। उसके बाद एक और फीचर जो एप्पल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने वाला है आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में होने वाला है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। येस फ्रेंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा फीचर है जो एंड्रॉइड में काफ़ी पहले से आ चुका है, काफ़ी कंपनीज अडॉप्ट कर चुकी है, बट एप्पल में 14 प्रो में भी हमें देखने को मिलेगा। वहीं 14 एंड 14 मैक्स में ये फीचर नहीं होने वाला है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो एप्पल ने काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर दिया, और एप्पल ने हमेशा कहा है कि वो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, बट ये वाली जंप बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाली है, बिकॉज कभी भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतना डिफ्रेंशिएट कर देगा एप्पल अपने प्रो एंड नॉन प्रो वेरिएंट्स में। अगर आप 14 एंड 14 मैक्स लेने का सोच रहे हैं तो आई वुड रादर सजेस्ट 13 की तरफ एक बार भी नज़र डालना, बिकॉज चिप तक सेम है एंड फोटोग्राफी एंड जो सब फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। जहाँ तक मुझे डिफरेंस लग रहा है 13 एंड 14 में, वो ये लग रहा है कि एक नंबर का डिफरेंस लग रहा है। बाकी अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, इधर उधर एप्पल कुछ ना कुछ ट्वीक करेगा ही। ऑब्वियसली अगर 14 से बड़ी स्क्रीन चाहिए तो 14 मैक्स भी एप्पल लॉन्च करने वाला है। इंटरेस्टिंगली 14 मैक्स ऐसा फोन होने वाला है जिसमें एप्पल एक बड़ी बैटरी डालने वाला है, अराउंड 4300 mAh, जो एप्पल हार्डली यूज़ करता है। तो इसका बैटरी बैकअप बहुत कमाल का हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन सिमिलैरिटीज़ 13 के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। एंड इस साल जो फ़ोन होने वाला है, जो मुझे लगता है कि एप्पल का वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स के साथ एंड वन ऑफ द बेस्ट आईफोन होने वाला है, वो है 14 प्रो मैक्स। भी अच्छा है बट वो स्क्रीन, मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे इतनी बड़ी स्क्रीन प्रेफर नहीं है। 14 प्रो एक 6.1 इंच की स्क्रीन है जो काफ़ी अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली भी है। सो सितंबर 7 को शायद एप्पल ये फ़ोन लॉन्च कर देंगे, इसके साथ और भी प्रोडक्ट्स आएंगे। आपको बहुत ही इस बार ध्यान से सोचना पड़ेगा, बिकॉज चिप भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायोनिक A15 कोई बेकार चिप है, ऑब्वियसली इट इज़ अ बीस्ट, सीरियसली इट इज़ अ बीस्ट अभी भी, एंड शायद आने वाले 1-2 साल में भी वो बीस्ट रहेगी। अभी भी जो आईफोन 12 यूज़ करते हैं वो बता देंगे कि बायोनिक A14 कितनी हाई परफॉर्मेंस चिप है, बट ऑब्वियसली यार A16 विल बी बेटर, चाहे आप किसी भी कंपैरिजन में ले लें। सबसे बड़ा पॉइंट है 48 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम में भी एप्पल कुछ ना कुछ A16 में ट्वीक्स डालेगा ही डालेगा। तो गो फॉर द आईफोन 14 प्रो, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और प्रोडक्ट्स का पता चलेगा, यू विल बी अपडेटेड। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट